Welcome to KS Academy. वेलकम यार को वेलकम आ जाओ। आज जो हम बात करें वो हम बात करें मैग्नेटिक सर्किट विद एयर गैप्स। तो अब हमने लास्ट टाइम हमने क्या बात की थी कि हमारे पास कोई भी ये हमारे पास कोई भी एक मटेरियल है, ठीक है। इसमें ये बीच में एयर गैप है, एयर गैप AG, ठीक है, जिसकी लेंथ है LG, ठीक है। करंट ऑब्वियसली बात है पहले जैसे फ्लो रहा है, बस एयर गैप इंक्लूड होगा। देन इसके रिलक्टेंस में भी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। दैट इज इक्वल्स टू, लेट दिस बी L1 साइज का, ये LG साइज का, ये AG साइज का, जिसकी रिलेटिविटी है म्यू नोट, ठीक है, एंड इसकी रिलेटिविटी है म्यू 1, ठीक है, म्यू 1। सो फॉर्मूला क्या था, L बाय म्यू 1 इंटू A1, इसका एरिया A1 हो गया, प्लस L2 बाय म्यू नोट इंटू AG, है ना, ये LG हो गया, ठीक है। अब लेकिन ये म्यू 1 के साथ हमारा म्यू नोट भी आएगा जो जनरल एयर में है ना। सो रिलेटिविटी तो इसकी भी है कि म्यू नोट म्यू 1 A1 एंड LG म्यू नोट AG। अब सपोज मैं करता हूं कि कंपोजिट बड़े सारे मटेरियल से मेरा एक मेटल बना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक L1 लेंथ का एंड A1 इसका एरिया है, ठीक है, म्यू 1 इसका रिलेटिविटी है, ठीक है, म्यू 1 इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी है, ठीक है, म्यू 1 इज परमेबिलिटी, एंड इसके साथ मैंने एक और L2 A2 एंड म्यू 2 इज परमेबिलिटी ऑफ दिस वन, ठीक है, एंड एक मैंने ऐसा करके जोड़ लिया जिसकी लेंथ L3 है, A3 इसका एरिया एंड म्यू 3 इसका ये परमेबिलिटी, एंड यहां एक एयर गैप है, ओके, जिसकी वैल्यू LG AG एंड म्यू नोट। तो परमेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू L1 म्यू नोट म्यू 1 बाय A1 प्लस L2 म्यू नोट म्यू 2 बाय A2 प्लस L3 म्यू नोट म्यू 3 बाय A3 प्लस LG म्यू नोट। अब इसमें तो म्यू नोट ही रहेगा, एयर में तो एयर ही है, उसमें कोई और रिलेटिव परमेबिलिटी तो है नहीं, सो इसमें म्यू नोट ही रहेगा एंड प्लस AG। सो दिस इज योर रिलेटिव परमेबिलिटी। सो आई होप सबको ये बात समझ आई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। और फिर भी किसी को डाउट है, कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।